बुमराह के साथ धोखा हुआ या फैंस के साथ धोखा हुआ या कैलकुलेटिव मूव है? बिकॉज बाकी सब की तरह सर आई एम डिसअपॉइंटेड। वो फिट था एनसीए कह रही है। सचिन जी, मुझे लगता है कि पूरी तरह से बुमराह फिट नहीं है। भले ही करार दे दिया गया हो, लेकिन उनकी पीठ में ऐंठन थी। और आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो आखिरी पारी में खेल भी नहीं पाए थे और भारत हार गया था, उनके बिना हार गया था। और कोई भी सेलेक्टर जो है टीम को दांव पे नहीं लगा सकता, टीम की प्रतिष्ठा को दांव पे नहीं लगा सकता। इसलिए मेरा ये मानना है कि फिट होने के बावजूद अगर अगरकर और उनकी टीम ने सेलेक्टर से नहीं लिया है तो ये बात जरा सा पचती नहीं है। सच्चाई ये है। और जहां तक नहीं लेने का सवाल है तो निश्चित रूप से भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा झटका है। और मैं नहीं समझता कि भारत के पास कोई बुमराह का विकल्प है। बिल्कुल। आप ये देखिए कि बुमराह जिस तरह के गेंदबाज हैं, मुझे याद आता है कि बगली खिंच जाने के बाद गेंदबाज का कैरियर खत्म हो जाता है। और इरफान पठान इसके ज्वलंत उदाहरण है। पाकिस्तान दौरे में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, हैट्रिक भी ली, सब कुछ लिया, लेकिन रावलपिंडी में उनकी बगली खिंची और वो पठान कहाँ गए, खो गए। वो एंगल दे के जो उनकी गेंद अंदर आती थी वो गेंद गायब हो गई और नतीजा ये है कि वो एक सामान्य से गेंदबाज बन के रह गए। लेकिन इसके उलट आप बुमराह को देखिए कि बुमराह के जब ये तकलीफ हुई और उसके बाद एक लंबे अरसे के बाद बुमराह ने जब वापसी की 10 तो महीने और ज्यादा खतरनाक नजर आए। और सामने वाला बल्लेबाज बहुत ज्यादा खौफजदा रहा है। और इनकी क्वालिटी है, वो क्वालिटी आज की तारीख में विश्व में किसी गेंदबाज के पास नहीं है। ठीक है, मैं ये पॉइंट बाय करता हूं। ठीक है, आपने जैसे कहा वो 10 महीने बाद वापस आए थे। मेरे को तो अभी भी अगर आंख आप झपकिए वो पर्थ याद आता है। अभी जैसे बुमराह जो है गेंद कर रहे थे, मतलब ऑस्ट्रेलिया को पता ही नहीं कि चिन म्यूजिक वो वेस्ट इंडीज ने सिखाया, ऑस्ट्रेलिया ने सिखाया। ये डराते थे तो ऐसे था कि बुमराह तोड़ देगा। हाँ, अब इसके ऊपर मोनू इसको एक्सटेंड कीजिए। ये कहा मेरे ख्याल से कि ये कहते थे कि ऐसा है कि पिछली बार भी एंटन थी, जैसे पति जी ने कहा, वो ले गए थे, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया, लेकिन एंटन उस वक्त थी और चेतन थे उस वक्त सेलेक्टर थे। तो चेतन ने कहा कि नहीं, जरूरत है भाई, खेलना पड़ेगा। मतलब जो भी इस तरह की बातें सामने आई थी। अब इन दोनों ने कहा कि बुमराह एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ये नहीं कि भाई चोट को इतना बड़ा कर दे। अंदर खाते यही है कि अब कितनी गेंदबाजी का पूरा स्पेल करना, चैंपियंस ट्रॉफी होना, तमाम चीजें होना, कोई प्रेशर भी कम नहीं होता। तो इसलिए शायद रखा गया एक ये। और इसके साथ ही कह दीजिएगा अब आया कौन है इसके अलावा? देखिए, बुमराह का रिप्लेसमेंट बिल्कुल सही कहा सर आपने कि कोई हो नहीं सकता एज ऑफ नाउ, बट हर्षित राणा को मौका दिया गया। अब हर्षित राणा वो जिन्होंने 2 वनडे खेले सिर्फ। अब हर्षित राणा को क्या वैसा काम कर पाएंगे, क्या वो प्लेइंग इलेवन में आ पाएंगे? सवाल ये भी उठता है कि भाई मोहम्मद सिराज जिनके पास 44 वनडे हैं, उनको नहीं चुना गया और यहां पर हर्षित राणा को सुना गया। अब बुमराह नो डाउट आउटस्टैंडिंग गेंदबाज, आपके 32 विकेट चटकाए थे उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। लेकिन सचिन सर वही है कि अब बुमराह नहीं है आपके पास। लेकिन ठीक है भाई, बड़ी टीमें तो वही होती है जिसके पास चाहे एक प्लेयर अगर ना भी हो, हम तब भी जीत सकते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया सोचिए ना सर, ऑस्ट्रेलिया के पास ना स्टार के इस बार, ना पैट कमिंस उनके पास, मिचेल मार्श उनके पास नहीं, उनके 5 से 6 खिलाड़ी इंजर्ड हैं। लेकिन फिर भी वो टीम खतरनाक हो सकती है सर, मुझे ऐसा लगता है। इंडिया नो डाउट अच्छा कॉम्बिनेशन है आप, लेकिन एक छोटा सवाल ये भी है सर कि 5 स्पिनर लेके गई है पति सर कि इंडिया 5 स्पिनर के साथ 5 स्पिनर है सर, 5 स्पिनर और 3 पेसर, 3 पेसर और ओपनर 2 है। जायसवाल को भी नहीं लिया। पद्मवती सर आवाज आ रही है? शायद फ्रीज हो गया। हाँ, मैं ये कह, हाँ 5 मतलब एक बात बताइए, जैसे वो कह रहे थे वरुण चक्रवर्ती को मौका दे देते हैं, 2 वनडे खेला है। अब मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा कि केकेआर के 2 हैं, 2 वनडे खेला है, 1 को आउट किया है। उधर फास्ट के तौर पर बुमराह की जगह सिराज का नाम आ रहा था, सामने सिराज नहीं है, जायसवाल को आप ले नहीं रहे हैं। अब आपका टोटल स्क्वाड बनता सर 5 स्पिनर है। वरुण तो बैटिंग भी नहीं कर सकते, ये जो आ रहे हैं, इन्होंने कटक में डेब्यू किया था, ये बैटिंग नहीं करते हैं, बाकी करते हैं, रविंद्र जडेजा हैं, चहल है, वो सब बैटिंग करते हैं। 5 स्पिनर, 3 पेसर, 2 ओपनर जो है शुरू में ओपन करते हैं। देखिए, हर्षित राणा है और 2 पेसर में मैं समझता हूँ एक हार्दिक पांड्या हो गए, रविंद्र जडेजा है, एक और कौन है?
हर्षित राणा है सर, और यहाँ पर सर- शामी है, मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह, ये 3 पेसर आपके पास। हाँ, ये देखिए, अब मोहम्मद शमी को लिया गया है। सर मोहम्मद मोहम्मद शामी को भी एक विकल्प और- के तौर पर लिया है ना। नहीं, इनफैक्ट उन्होंने अब तक 10 ओवर डाले भी नहीं है वैसे, जो दोनों वनडे, वो भी आफ्टर इंजरी के बाद आए, कम बैक कर रहे हैं सर। हाँ, बहुत अरसे के बाद वो लौटे हैं, लेकिन अपने रंग में नहीं है। हाँ हाँ क्योंकि हाँ, देखिए, लय में आने में एक फास्ट बॉलर को समय लगता है। आप पिछले मैच इन्होंने खेले हैं, लेकिन वहां भी कोई बहुत प्रभाव नहीं डाल पाए। हालांकि बुमराह के अच्छे विकल्प हो सकते थे। हम ये न भूलें कि 50 ओवर वर्ल्ड कप में तो उन्होंने जो गेंदबाजी की थी वो चमत्कारी गेंदबाजी थी, दो राय नहीं। हाँ। लेकिन आज कमी अपने उस रंग में नहीं दिख रहे जिस रंग में हमने उनको 50 ओवर के वर्ल्ड कप में देखा था। दूसरी बात यह है कि जहां तक स्पिनर का सवाल है, तो निश्चित रूप से देखिए, भारत के मैच यूएई में है, वहां धीमे विकेट हैं, और धीमे विकेट पर हम समझते हैं कि ये जो स्पिनर्स हैं वो ज्यादा कारगर साबित होंगे। और आपके पास अचूक गेंदबाज है रविंद्र जडेजा, आपके पास अक्षर पटेल है कि जो मिडिल ऑर्डर में भेजा जाता है, एक ऑलराउंडर के रूप में बहुत तेजी के साथ डेवलप हो रहा है। और लेफ्ट आर्म स्पिनर में उसकी अपनी एक अलग क्लास है उसका। तीसरे आप ये देखिए कि और कौन कौन गेंदबाज हैं। वॉशिंगटन सुंदर है, वरुण चक्रवर्ती है। वरुण चक्रवर्ती को तो अब लिया ना पद्मपति जी। वॉशिंगटन सुंदर है, कुलदीप यादव है। देखिए, कुलदीप यादव भी अभी जब चोट के बाद उभरे हैं, तो चोट से उभरने के बाद वो भी कोई बहुत अच्छी निक में नहीं दिखाई दी है। आप ये देखिए, वरुण चक्रवर्ती अगर हैं गेंदबाज तो उनको वरीयता इसलिए मिलेगी कि वो एक मिस्टीरियस गेंदबाज है, मिस्टिकल गेंदबाज है, रहस्यमय गेंदबाज है। और गुगली उनकी जो है वो बड़ी अचूक होती है। और हमने पिछली बार भी देखा है, उन्होंने 5-5 विकेट कई बार लिए हैं। तो कुल मिलाकर के इनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत मजबूत है। हाँ, लेकिन एक चीज हमारी समझ में नहीं आ रही है कि यशस्वी जायसवाल को बाहर क्यों रखा गया। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। चोटिल नहीं है वो, चोटिल वो गिल और रोहित शर्मा के विकल्प हो सकते थे एज ए ओपनर। सर गिल शुरू करेंगे, रोहित साथ होंगे। रोहित का फॉर्म हम सबने देखा है, कल हम यही डिस्कस कर रहे थे, है ना, कि मतलब ठीक है खिलाड़ी के रन आ गए, लेकिन जैसा वो कल देबूदा भी कह रहे थे, आप बाकी जो पिछली 15-16 उनको थोड़ा ना पीछे छोड़ सकते हो, जैसे जो इससे पहले वाले वो टूर रहे हैं। अब एक नया टूर्नामेंट, नई चीज, तो ओपनर सिर्फ 2, मतलब यशस्वी जायसवाल जो है एक भाई ओपनर के तौर पर खेलते रहे आप। यशस्वी जायसवाल अगर ओपनर नहीं है, विकल्प के तौर पर तो बनता था। मैं आपसे पूछूंगा, फिर मोनू इसको एक्सटेंड कर दें, मैं आपसे पूछूंगा भाई ओपनर के तौर पर तो बनता था, अगर ओपनर के तौर पर नहीं है, अभी आप एक सब्स्टिट्यूट ले जा सकते थे, क्योंकि रोहित उस तरीके के फॉर्म में नहीं है, तो क्या बता फिर यशस्वी टीम में ही नहीं बनते। ये ताज्जुब की बात है, और मुझे तकलीफ है इस बात की कि उनको नहीं लिया गया। वो 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर कहीं भी बैटिंग कर सकते हो। सबसे बड़ी बात क्या है ना, लेफ्ट हैंडर है, और लेफ्ट हैंडर टीम के लिए एक एक्स्ट्रा जो है वो आपको एज देता है। और जिस तरह के गेंदबाज हैं, जिस तरह के वो बैट्समैन हैं, हमने अभी देखा ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से पारियां खेली हैं, लगातार वो पारी खेल रहे हैं, और बड़े बेधड़क होकर के, बेखौफ होकर के वो तेज गेंदबाजों को उड़ाते हैं। तो मुझे इस पर दुख है, ताज्जुब भी है कि इतने बड़े बल्लेबाज को जो उभरता हुआ एक सितारा है, हम भविष्य में अरसे तक, वर्षों तक यशस्वी के बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे। उस बॉलर को नहीं, अरे सॉरी, उस बैट्समैन को न ले जाना, हाँ, ये वाकई में अखरने वाला। मतलब आपका फ्यूचर बैट्समैन और बेंच स्ट्रेंथ। मोनू एक छोटा सा पॉइंट, फिर मैं देबूदा को लेकर के आता हूँ, आ गए स्क्रीन पर। जी सर, इनफैक्ट यशस्वी, पहले यशस्वी, फिर वरुण की बात बाद में करेंगे। हाँ सर, जायसवाल देखिए 391 बनाए थे उन्होंने, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हाईएस्ट रन गेटर थे आपके, और आपने कहा था कि हमारे ब्राइट फ्यूचर हैं, और आपने सोच लेकर आए थे आपकी, हम लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। आपने पहले वनडे में जायसवाल और रोहित ने ओपन किया था, वहां से लगा था भाई चैंपियंस ट्रॉफी में यही जोड़ी होगी। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि भाई जायसवाल ने सिर्फ 15 रन बनाए थे, 15 बनाए थे, अगर वहां पर जायसवाल बड़ी पारी खेलते तो हो सकता था कि आज चैंपियंस ट्रॉफी में आप रोहित और जायसवाल को ही देखते। थोड़ा सा मुश्किल है ये कहना, लेकिन सच्चाई ये है सर, थोड़ा सा तो नाइंसाफी जायसवाल के साथ हुई है। अब ये क्या पार्शियलिटी हुई है, ग्रुपिज्म चला है वो। अब हमारा तो कुछ वो है नहीं, सवाल तो उठा सकते हैं, तमाम चीज़ों ने लिखा, 2 खिलाड़ी एक ही खेमे के, वो किस खेमे के हैं, और तमाम चीज़ें। और बुमराह के बारे में पता है क्या कहा जा रहा है, नीचे लिखा हुआ है। देवशीष दा, अब हमने बुमराह से शुरू किया था,
एनसीए ने कहा फिट हैं, दिन रात लगे हुए थे। अब वो जो उनका रिहैब चल रहा था, वो नागराजन समेत तमाम ये वो सब लगे हुए थे। एनसीए ने कहा फिट हैं। अब कमेटी तो जाहिर सी बात है, अगरकर और गंभीर, तो उन्होंने कहा कि नहीं मुश्किल है, वही ऐसा है कि बुमराह को नहीं खिलाते। और यहाँ पर जो है ये दाव जो है एक इंजर्ड खिलाड़ी जो वापस आया, ये इसके ऊपर ठीक नहीं होगा। बुमराह नहीं है 15 का हिस्सा। मैं वरुण चक्रवर्ती और जो यशस्वी को ना लेना, उस पर आपका कमेंट बाद में लूंगा। पहले बुमराह को ना लेना, कितना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट, कितना बड़ा धोखा, या फिर आपको क्या लग रहा है कि ठीक डिसीजन है? ये धोखा क्यों होगा? अगर आईपीएल खेलना है भाई साहब, ये तो 17 करोड़ 18 करोड़ रुपया का बात है। अभी उधर जाके खेलेंगे तो चोटेल बढ़ जाएंगे, तो उसका बाद उसको लेके क्या करेंगे? ये सब बहुत बड़ा लंबा हाथ है, जो थोड़ा बहुत रिस्क लेके मत खेलो। वो साथ नीचे लिख भी दिया है देवाशीष दास, साथ नीचे लिख भी दिया है कि ना ऐसा है कि इससे उनकी क्रिकेट इंप्रूव हो जाएगी। पिछली बार एटन थी, हम ले गए थे ऑस्ट्रेलिया, ज्यादा बढ़ गई, इस बार थोड़ा रेस्ट दे देंगे तो, क्योंकि लंबी इन्वेस्टमेंट है। मुंबई के लिए आईपीएल खेल सकते हैं, सीजन शुरू हो जाएगा। तो बात तो वही बात है ना। तो मैं तो वही बोलता है, अभी अपना कंट्री में आईपीएल एंड आईपीएल ये सबसे एक नंबर ऊपर रहे। बाद में कंट्री, बाद में रणजी ट्रॉफी, बाद में दलीप ट्रॉफी, बाद में कुछ भी होएगा, लेकिन पहला आईपीएल, इसके लिए आपको तंदुरुस्ती होके रहना पड़ेगा और कोई भी आपको रिस्क लेना नहीं चाहिए। डजंट मैटर, चैंपियंस ट्रॉफी फिर आएंगे, ये एक बार का बात नहीं है, लेकिन आईपीएल एक बड़ा मुद्दा है और इसको आगे बढ़ना पड़ेगा। सारा दुनिया देखेगा आईपीएल कितना बढ़िया खेल रहा है। मुझे दुख है दैट ही इज नॉट देयर इन द टीम, लेकिन क्या कर सकते हैं? अगर चोट बढ़ जाएगा तो उसका बाद में 5 टेस्ट मैच सीरीज है इन इंग्लैंड। बहुत आगे सोचता है बीसीसीआई, हमारा जैसे नहीं है, आज का बात नहीं सोचता है, बहुत आगे। आज का 2 रोटी है, लेकिन कल का भी 5 रोटी चाहिए। वो कह रहे हैं अभी रेस्ट दे देंगे तो फिर इंग्लैंड में वो जो है, क्योंकि रोहित तो प्लेइंग 11 में होंगे नहीं, मतलब ये दूरदृष्टि, ये कह रहे हैं बीसीसीआई की तरफ से सोर्सेज कि ये दूरदृष्टि की वो तो होंगे नहीं, फिर बुमराह जो है बहुत अच्छे से फ्रेश होकर के लीड करेगा। हम आपको बोल रहे हैं वो जरूर रहेगा। इंग्लैंड टूर की तरफ विराट और रोहित दोनों ही रहेगा। कोई भी उधर दुनिया इधर उधर हो जाएगा, लेकिन रोहित शर्मा विल प्ले द इंग्लैंड टूर इंक्लूडिंग विराट कोहली। अब कुछ भी बोल लो, अभी झगड़ा करके कुछ नहीं फायदा होगा, ये मसल दिखाने का जगह नहीं है, लेकिन ये कहने का बात है। तो कहने का हम जो सुना है, बीसीसीआई ने उसको बोल दिया भैया तुम इंग्लैंड तक चलो, उसका बाद देखा जाएगा। नॉन ट्रैवलिंग सब्स्टिट्यूट मोहम्मद सिराज बाहर बैठा है और लेके आए हैं हर्षित रैना बुमराह की जगह। नहीं, उसको तो कारण है, क्योंकि उसको मिसबिहेवियर ऑन द फील्ड, लोगों को गाली देना, और उनका जो गुरु है विराट कोहली, बैंगलोर से सीखे आए हैं, कॉलर उठा के बात तेरी देख लूंगा, ये सब दिखाने के लिए एकदम जबरदस्त जगह है क्रिकेट फील्ड। और क्रिकेट भूल जाओ, अभी देखो इधर WWF ऐसा करके क्रिकेट का जो कल्चर वो तो सत्यानाश हो गया है। अभी इसको बुला के लेके आए, चल तो भाई ऐसे ही क्रिकेट खेलना चाहिए। तो चलो जी, बहुत हो गया है। उनको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कंप्लेन आए हैं अबाउट हिम, सब जगह से कंप्लेन आए हैं, तो थोड़ा शांत रहने। अब फिर उसको लेके आएंगे, घबराइए मत, हाँ, फिर इसको छुपा के छोड़ देंगे, डोंट वरी, ये सब रहेगा। अब एक कमेंट ले लेता हूं, फिर मैं पद्मपति जी के पास आऊंगा, क्योंकि ये तीनों सवाल मैंने इनसे लिए थे, पद्मपति से और मोनू से भी। अब ये देखिए, अब मैं लेके आता हूं, वरुण चक्रवर्ती 2 मैच खेले, एक को आउट किया है, तुरुप का इक्का साबित हो सकता है साहब। 5 स्पिनर लेके जा रहे हैं, ठीक है, 5 स्पिनर लेके जा रहे हैं, 3 पेसर हैं, 5 स्पिनर लेके जा रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती आए, केकेआर से खेलते, केकेआर के 2 हैं पहले, इसको अब वरुण चक्रवर्ती, सर ये जरा प्रोफाइल देख दीजिए। देखिए, वरुण चक्रवर्ती मैंने पहले भी कहा, एक नहीं मैं देवू, नहीं आपने तो कहा वरुण चक्रवर्ती कि वहां स्पिनर और मैं एक देवूदा का कमेंट जानना चाह रहा था वरुण चक्रवर्ती में। मैं फिर केकेआर पे आता हूं, आप दोनों के पास और मोनू के पास। देवूदा, वरुण चक्रवर्ती 5 स्पिनर, देखिए आप एक साथ 2 क्वेश्चन कर रहे हैं। आप पहले बोल रहे हैं वरुण चक्रवर्ती, तीसरा बोल रहे हैं 5 स्पिनर क्या 15 स्पिनर जो भी जाएगा, वरुण चक्रवर्ती को सरप्राइज वेपन खेल के उसको डाल रहे हैं, क्योंकि जीताएगा कौन? आपको 600 रन करके भी आप हार सकता है, लेकिन आप
बॉलिंग तो बहुत दुर्बल हो गया है, वेरी वीक हो गया, तो इसीलिए उसको लाया। अगर कोई सरप्राइज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होएगा, तो हम लोग को जीतने के होगा, तो आपको बॉलिंग डिपार्टमेंट को आपको भरपूर वैरायटी लाना पड़ेगा। ये भरपूर वैरायटी वो लाने के लिए वो तैयार है। एंड मुझे देखिए, आप किसको ड्रॉ करो, वाशिंगटन सुंदर, वो गौतम गंभीर का प्यारा 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 भाई है, तो आप किसको निकालेंगे? आप निकाल नहीं सकता है, तो उसका बाद उसको लेके चलो। और मीडियम पेसर भी कंट्री में नहीं है, आप जो भी बोलो मीडियम पेसर भी नहीं है। नहीं तो अर्शदीप सिंह तो T20 बॉलर है, उसको भी काहे लेके आया? दुकान में माल नहीं है, तो दुकान तो चलाना पड़ेगा, तो दुकान चलाओ। एक बात बता। हाँ बोलिए बोलिए सर। सचिन, हाँ। एक बात समझ लीजिए, कुलदीप यादव जो है हाँ वो चोट के बाद आए हैं, टीम में वापसी की है। हाँ, आपने गेंदबाजी उनकी देखी है, हाँ वो लय में नहीं, बेसुरे नजर आ रहे हैं। हाँ और ऐसी जगह पर कलाई का एक स्पिनर के रूप में कुलदीप यादव के स्थानापन्न, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वरुण चक्रवर्ती के स्थानापन्न कुलदीप यादव होंगे। मेरा अगर मुझे टीम को सेलेक्ट करना हो, 11 को अगर सेलेक्ट करना हो, तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो वरुण को दूंगा, नॉट कुलदीप को। आज के फॉर्म को देखते हुए दो राय नहीं है, कुलदीप बहुत बड़े गेंदबाज हैं। मैंने जब से उन्होंने अपना स्टांस चेंज किया है, बहुत कुछ गेंद में वैरायटी भी आई है, लेकिन चोट लगने के बाद, और एक मैंने पहले भी कहा कि एक गेंदबाज को जब वो वापसी करता है, चाहे वो बल्लेबाज हो और चाहे गेंदबाज हो, थोड़ा सा टाइम लगता है सेट होने में, और अभी कुलदीप यादव सेट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुकाबले भारत को यूएई में खेल रहे हैं, जहाँ के विकेट धीमे हैं और जहाँ स्पिनर बजाय पाकिस्तान के या और कहीं के वो ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। ये हम ये बात मान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जो है वो वरुण चक्रवर्ती ठीक है, रविंद्र जडेजा के बारे में कोई संदेह नहीं है, उनको तो खेलना ही खेलना है, और वो बहुत अच्छी रंग में भी हैं और बड़े अचूक हो गए हैं आजकल। देवू जानते हैं कि जब धोनी थे तब अपने क्रिकेट को बड़ा कैजुअल लेते थे, कह रहे धोनी है न, लेकिन धोनी की जाने के बाद उनको अपने विकेट की कीमत समझ में आई, और आज एक पूर्ण परिपक्व गेंदबाज हैं, संपूर्ण गेंदबाज हैं, संपूर्ण ऑलराउंडर हैं, और बेस्ट जो है फील्डर हैं, तो उनको तो रहना ही है टीम में। अब दूसरा स्पिनर जो है वो अक्षर पटेल, अब ये ठीक कहा देवू ने कि वो गौतम गंभीर के प्यारे हैं, वाशिंगटन सुंदर, लेकिन हमें अगर वरीयता देनी होगी तो मैं अक्षर पटेल को इसलिए दूंगा कि जब गंभीर ने उनको आजमाया है, तीसरे 4 नंबर पे उन्होंने रन बना के दिए। अच्छा, कई बार सबको नहीं ठीक है, मैं इसी में साथ जोड़ लेता हूं। अब रविंद्र जडेजा तो है ही है, अक्षर पटेल चलिए ठीक है, कुलदीप यादव हो गया। अब जैसे देवुदा कह रहे हैं, मोनूस को आप एक्सटेंड कर देना कि वरुण चक्रवर्ती अगर एक सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर देखे तो रुपका इक्का लेकर के आए हैं कि वहां पर पिचें धीमी रहती हैं, फिर खिलाएंगे किसको? मतलब कि फिर वरुण भी खेलेगा, रविंद्र भी खेलेगा, अक्षर भी खेलेगा, वॉशिंगटन भी करीबी है। नहीं सर, इनमें मुझे लगता है 3 स्पिनर लेके उतरेंगे। जी सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये भी है सर, अगर आप देखें हर किसी का बैकअप है, आपने तैयार किया है। अब वॉशिंगटन सुंदर, अब सवाल यही है कि 5 आपने पिक किए हैं स्पिनर, बट खेलेंगे तो कोई 3 ही। आप 3 ही खिला सकते हैं। अब शायद इन्होंने ये भी सोच हो, अभी कोच की हो सकती है, सोच कैप्टन की हो सकती है कि वॉशिंगटन सुंदर ऑफ स्पिनर हैं, और सामने वाली टीम अगर मान लीजिए भाई फखर जमाया जिन्होंने तंग किया था 2017 में, लेफ्ट हैंडर के साथ शायद आप वॉशिंगटन सुंदर को देख सकते हैं। न्यूजीलैंड के साथ इंडिया का मैच हो ना 2 मार्च को, तो वहां पर डेवन कॉनवे हैं, लेफ्ट हैंडर हैं, टॉम लैथम हैं, तो रचिन रविंद्र हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वॉशिंगटन सुंदर को इसलिए रखा गया है कि भाई न्यूजीलैंड के साथ स्पेशली एक मैच के लिए शायद वहां पर खिलाएंगे सर, मुझे ऐसा लगता है। ठीक कहा। वैरायटी की दृष्टि से देखा जाए तो वाशिंगटन सुंदर जो है एक ऑफ स्पिनर के रूप में वैरायटी के रूप में लिए गए। बाकी आपके पास चाइना मैन है, वो भी उसी तरह से है, कुलदीप यादव। लेकिन कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि 5 में से 3 स्पिनर्स को ही टीम में जगह मिलेगी एकादश में। समझ रहे हैं? और हो सकता है कि काम चलाएं ये 2 से या 3 से, अपनी बैटिंग को ज्यादा मजबूत करना चाहेंगे, क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा अंडर 20 के वर्ल्ड कप में क्या हालत हुई थी भारत की, वहीं यूएई में। तो उसको देखते हुए इनको अपनी बल्लेबाजी को और थोड़ा सा स्ट्रांग करना होगा। अब मुझे नहीं मालूम, टीम आज अनाउंस हुई है अगर, तो
ऋषभ पंत तो होंगे टीम में। हाँ सर, मैं नहीं है, आपको वो भी मैं आपको बता देता हूँ, मैं उसी क्वेश्चन पे आ रहा था। मैं पहले सोच रहा था कि पहले केकेआर का एक ले लूँ, ये बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ी हो हल्ला हो रहा है। पहले एक एक कमेंट आपका इस पे ले लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं पूरी प्लेइंग 11 बताता हूँ, फिर आप दोनों का जो है एक्सपर्ट एनालिसिस दूंगा। देखो तो आपसे शुरू करता हूँ। बड़ा हो हल्ला हो रहा है क्योंकि हर्षित रैना आए, ठीक है, बुमराह को कहा गया कि भाई फिट नहीं है, फिर साथ भी कह दिया गया आईपीएल खेल लेंगे। दूसरा आया वरुण चक्रवर्ती, मैंने नाम ही लिया। उसके बाद नीचे लास्ट में ना आप तमाम आर्टिकल से लेकर के तमाम चीज़ें देख लीजिए, और तमाम चीज़ें द हाईलाइट ऑफ द ये 15 है ना, वो यार केकेआर के 2 हैं। गौतम गंभीर को तो छोड़ दीजिए, 3 है वैसे, अय्यर भी है। व्हाट इज द क्वेश्चन? मैंने वो कह रहे कि ऐसा तो नहीं कि कुछ ये हुआ कि केकेआर के 2 जो है अब कुछ अकोमोडेट करना था, कुछ इंटरेस्ट था, कुछ ऐसी चीजें, ये सब तो नहीं था, कुछ चल रहा था। नहीं नहीं, ये नहीं है। देखिए, वाशिंगटन सुंदर इज ए गुड बॉलर, नो डाउट अबाउट दैट। ही इज ए गुड ऑलराउंडर एंड ही हैज प्रूव्ड, बट जगह नहीं बन रहा है, इसीलिए उसको खिला नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी तो फिलहाल पहला मैच में उसको तो नहीं खिलाना चाहिए, जगह भी नहीं है। जैसे हम लोग तय कर लिया है 3 स्पिनर खेलेंगे, 3 स्पिनर रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और आइदर कुलदीप यादव और सरप्राइज वेपन करके वरुण चक्रवर्ती। अगर इफ दे फील दैट वरुण को बांग्लादेश ने नहीं खेला है तो वरुण को ही खेलना चाहिए। लेकिन तो पदम जो बोले हैं, जो द चाइनामैन बॉलर है, उसको बदल के आया है, ही इज ब्रिंगिंग फास्टर डिलीवरीज, तो इट्स ए डिबेटेबल थिंग किसको खिलाना चाहिए, ये तो है। लेकिन दूसरा जो बात है ऋषभ पंत के बारे में, तो अभी फिलहाल केएल राहुल को बैठना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। अभी विकेट कीपर की तौर से ओनली ऋषभ पंत, ओनली ही विल कम एज अ बैटर एज वेल। अच्छा, यशस्वी जायसवाल को ना लेना? यशस्वी जायसवाल को देखिए, जब तक रोहित शर्मा है तब तक जगह नहीं है। रोहित शर्मा अगर 4 मैच में 0 भी करेंगे फिर भी रोहित शर्मा खेलेंगे। तो अगर वो भी थे, टीम में भी रहेंगे, तो उसको पानी और टॉवेल लेके घूमना पड़ेगा। इससे अच्छा बेहतरीन है बाहर बैठ के ये तो फैसला टीम के हित में बीसीसीआई, गंभीर, सिलेक्शन कमेटी अगर कर बैठे, और इनको लेना था ना, जब ये सोच सकते हैं कि लंबे टाइम की इन्वेस्टमेंट है, बुमराह अभी आईपीएल खेलेगा और वो बाहर रहेगा। यशस्वी के साथ भी ये देखते हैं ना कि भैया हमारी बेंच स्ट्रेंथ है। रोहित पिछले 15 और 16 इनिंग जो है डिबैकल करके आ रहे हैं, पिछले मैच में ही ना, ठीक है, 119 आए, तो वो भी तो सोच सकते हैं ना कि खुदा ना खास्ता रोहित ना चले, फिर ओपनर आपके पास तो सिर्फ 2 ही हैं भाई, रोहित है और शुभमन है। हम बोलते हैं चले ना चले वही खेलेगा, चले ना चले वही खेलेगा, वही कप्तानी करेगा। तो ये किसकी जिद है? एक जब तक है जान वही नाचेंगे। तो जिद किसकी है? ये बीसीसीआई का तय है। नहीं, अभी देखिए एक निक में भी आ गए थे, पिछली पारी में इन्होंने सेंचुरी बनाई थी इंग्लैंड के खिलाफ, बहुत अच्छा खेले भी थे। हालांकि वो उस रूप में नहीं है जिस रूप में हम जानते थे। आज विराट कोहली ने भी एक 50 लगाई, लेकिन विराट कोहली वो विराट रूप नहीं दिखा पाए जिसके लिए हम उन्हें जानते हैं। और शायद 50 करने के बाद 52 या 53 रन बनाने के बाद वो आउट हो गए। तो देवू ठीक कह रहे हैं, ये चाहे किसी कितने भी फेल हो जाएंगे, ये दोनों जोड़ी जो है ना, ये जय विजय की जोड़ी जो है, ये बाहर नहीं होने वाली। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर मान लीजिए कोई इंजरी होती है तो आपके पास एक अतिरिक्त विकल्प होना चाहिए। और हम ये न भूलें कि यशस्वी जायसवाल भविष्य के सुपरस्टार हैं। मैं आज ये बात कह रहा हूँ, कल रहूं न रहूं, लेकिन याद रखिएगा कि वो एक बहुत बड़े सितारे के रूप में है, हमारी टीम के लिए बहुत बड़ा एसेट है। हाँ। अरे पदम, ये बात तो सभी को पता है, लेकिन सिलेक्टर को पता नहीं है, बीसीसीआई को पता नहीं है। अभी आप कमाल की बात कर रहे हैं। हमारा ताकत है, हम जो करेंगे वही करेंगे। जायसवाल को खिलाना चाहिए था, जायसवाल वुड बी द नेक्स्ट कैप्टन। हम ये भी बोलते हैं he will become the captain. एब्सोल्युटली, दिस इज द वर्ल्ड। देवाशीष दानन जो कहा, पदमपति जी कहते हैं कि आने वाले वक्त याद रखेगा जायसवाल को। जायसवाल को आप नहीं खिला रहे हैं, देवाशीष जी कहते हैं कि आने वाला कप्तान है आप, किस तरीके से। और सर आंधी को रोक, बहुत सही कह रहा है, आप ये समझ लीजिए, हम लोगों ने साथ में न जाने कितने टेस्ट मैच और कितने वनडे कवर किए। हम लोग को पता है कि कौन खिलाड़ी क्या है और कितनी पानी में है और क्या आगे कर सकता है। बात है, आने वाला कप्तान है मोनू। हम लोग को ये साफ दिखाई दे रहा है
कि जो है वो यशस्वी जायसवाल, अरे और भी बहुत, अरे न्यूक्लियस टीम है। आप ये देखिए कि अभिषेक शर्मा है आपके पास वो तिलक वर्मा है, हाँ रिंकू सिंह है। हाँ, अरे रिंकू सिंह है। ये सारे सारे फ्यूचर हैं भारत के। अभी आप उनको याद नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप कहते हैं कि बूढ़े घोड़े पर दांव लगा रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में तो आपको इनको लेना ही पड़ेगा। यू आर बाउंड टू। बिल्कुल पति सर, एक सवाल ये भी है कि देखिए आपके पास बुमराह नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी में, रोहित विराट का, अब विराट भी आज जिस तरीके से आउट हुए हैं आदिल रशीद की गेंद पर, ऐसा लगा एक्शन रिप्ले है, डिफेंस करते हुए आउट हुए। इसका मतलब ये है कि फॉर्म अभी भी आया नहीं है, विराट का स्ट्रगल ही कर रहे हैं वो स्पिन के साथ। अब सवाल ये कि वहां पर आपके पास एक ऐसा लेफ्ट हैंडर होना चाहिए था जो अटैक करे। अब आपको ही पता बुमराह हमारे पास है नहीं, तो आपको 30-40 रन एक्स्ट्रा बनाने होंगे। जहां हम सोचते हैं कि 310 मैच इन टोटल होगा, वहां तो 340 चाहिए। तो आपको लगता है कि यार बीच में भाई अक्सर तो अच्छा कर रहे हैं, ऋषभ पंत को ही खिला ले? देखिए क्या होता है, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है कुछ भी। अब वो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो अब ये बहुत बड़ी बात देवी ने कह दी कि बुमराह फिट है, लेकिन बुमराह को बचाने के लिए, आईपीएल बचाने के लिए नहीं लिया गया है टीम में। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। दुर्भाग्य इसलिए होगा, आप ये मान के चलिए कि टीम हित के, देश हित से बड़ा कोई हित नहीं होता। हाँ। और ये मत भूलें हम कि ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है बड़ी सिलेक्टेड टीमें भाग लेती हैं। हाँ। वर्ल्ड कप नहीं है, ये चैंपियंस ट्रॉफी है। और पिछला मुकाबला भारत फाइनल में हारा था पाकिस्तान के हाथों। तो ये बदला लेने का समय आ गया है, इसलिए हमें अपनी बेस्ट टीम उतारनी होगी, चाहे किसी भी तरह से उतारी। और उसके लिए हम आईपीएल को नहीं देखेंगे। ठीक है, पैसे मिलते हैं, 4 ओवर का सवाल है ना, यहाँ 10 ओवर गेंदबाजी करनी होती। तो बुमराह अगर यहाँ टीम में होते तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वहां तो 4 ओवर फेंकना है, यहाँ 10 ओवर फेंकना है। कितने वर्ल्ड कप कवर कर लिए आपने? आप दोनों ने कहा 78। आप ना, आपने गुंडप्पा विश्वनाथ का जिक्र किया कि चल ठीक है, अब तो गवास्कर भी नहीं जा रहे, पाकिस्तान ये सब कर दिया, राष्ट्र हित सबसे पहले है, देश हित सबसे पहले है। फिर देवुदा को हम तो बचपन से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। अब मेरे को एक बात बताओ देवुदा, कि आप बेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट जाते हैं। जब हमने वो देखा था, क्या कहते हैं, 83 वाला वर्ल्ड कप जो है, वो कपिल देव की अभी जो फिल्म भी आई थी, उस पर भी उसको डिपिक्ट करने की कोशिश की। मुझे एक बात बताइए, अब यहां पर आप बात करते हैं 15 की, जो आज नाम सामने आए, मैं एक बार तुरंत से ले देता हूं, एक 30 सेकंड लास्ट कमेंट आपसे लूंगा। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, शेष अय्यर, केएल राहुल और एक ऋषभ पंत है, लेकिन ठीक है, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, जडेजा, अक्षर, वॉशिंगटन, कुलदीप, वरुण, और पेसर आपके पास 3 ही है। खुद ना खास्ता कोई अगर आगे पीछे हो जाए तो हर्षित राणा, मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह। अब उससे बाद आप डिस्क्लेमर में बीसीसीआई पहले बात करता है कि बुमराह इज नॉट फिट, एनसीए कह रहा है वो मुंबई खेल लेगा आईपीएल। फिर साथ में जायसवाल को वो ले नहीं रहे हैं, वो फ्यूचर का उसका जो भी हो। फिर तीसरी बात ये कि अभी से कह रहे कि इंग्लैंड जाएंगे ना, इंग्लैंड में भी तो सब चीजें करनी है। आप यहां पर आईसीसी का टूर्नामेंट खेल रहे हैं, एंड वेयर इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंड वेयर इज द ऑनर, कि आपका तुरंत कंसंट्रेशन कहां है? सही है। इफ ही इज नॉट 100% फिट, उसको और लेस रेस्ट लेना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आईपीएल साथ में आ रहे हैं, तो इसके लिए अभी बुमराह का बात भूल जाओ, अभी झगड़ा मत करो, क्योंकि टीम हैज बीन सिलेक्टेड। वी शुड ऑल विश देम कि भाई जो है अच्छा से खेलो। गौतम गंभीर को बोलो कि तुम्हारा अपना बच्चा को घुसाने के लिए हर मैच में मत कोशिश कर, बस यही बात हम लोग को बोलना है। हर मैच में तुम्हारा बच्चा को घुसाने के लिए मत करो। बट वरुण चक्रवर्ती का इज अ व्हाट शुड आई से, और कार्ड्स में होता है जोकर, वो जोकर नहीं है, वो एकदम ट्रम्प कार्ड है। वो ट्रम्प कार्ड को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा बड़े इंटेलिजेंस से, एंड रोहित शर्मा विल बी एबल टू डू दैट। हम आपको बोल रहे हैं जो विश करो, क्योंकि झगड़ा करने के लिए बहुत काम आया है। अभी टीम अनाउंस हो गया है, वी ऑल शुड प्रे दैट इंडिया शुड डू वेल।